हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का स्वागत है। भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष एक कुंडली लेके प्रस्तुत हुए हैं और बात करेंगे। इस कुंडली का फलादेश करने से पहले आप लोगों से बात करेंगे, बताएंगे जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, इसमें बात करेंगे इनके विवाह की, बात करेंगे कि भाई ये इंडिया के बाहर रहते हैं, यूएसए में, अमेरिका में रहते हैं और इन्होंने 2 विवाह किया। इंडिया में ही आके इन्होंने 2 विवाह किया। प्रथम विवाह मुश्किल से 1.5 साल के अंतराल में वो विवाह जो है इनका टूट गया। फिर पुनः इन्होंने विवाह किया, वो विवाह भी इनका नहीं चला, विवाह टूट गया। ये बड़ा परेशान रहे, जेल गए, जेल जाने का भी इनके कुंडली में योग है, तो जेल गए। 2 विवाहिक जीवन इनका नरकपूर्ण रहा। तीसरा विवाह करना चाहते हैं। तो भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष आज जो कुंडली लेके बैठे हैं, पहले समझाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि क्या रीज़न है, क्या कारण है कि विवाहिक जीवन इनका सफल नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। ये देखिए, ये लगन होता है। लगन से ठीक 7वां घर मैरिज का होता है। ये जो हाउस है मैरिज का है। मैरिज हाउस में जो है स्थिति क्या बनती है, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है 1। तुला लगन है और इस कुंडली में जो राशि बनती है वृषभ राशि है। चंद्रमा 2 नंबर में लिखा है, यानी राशि वृषभ है। अब समझिएगा विवाहिक जीवन नहीं टिकने का क्या कारण है। यहाँ पर 3 ग्रह हैं, केतु हैं, सूर्य हैं, बुध हैं। ठीक है, ये ग्रहों की स्थिति है। सिद्धांत क्या कहता है, जब भी आप किसी भी हाउस का विचार करें तो उस हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं वो देख लें। उस हाउस के जो लॉर्ड हैं, माने उस हाउस का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी क्या प्लेसमेंट है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि देखिए, जब भी किसी भाव का आप विचार करेंगे, कुंडली के 12 हाउस में से किसी भी भाव का जब आप विचार करेंगे तो उस भाव के स्वामी की स्थिति को देखनी पड़ेगी। कहीं वो अपने स्थान से 6 हाउस, 8 हाउस, 12 हाउस में तो नहीं है। तो यहाँ यही स्थिति बन रही है। यहाँ लिखा है 1 यानी मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल अपने स्थान से 12 हाउस में है। माने गिनेंगे आप तो ये 12वां घर आएगा। जैसे गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां घर में मंगल यहाँ 7th लॉर्ड होके 12वें घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, साथ में शुक्र के साथ ये स्थिति बनती है। तो एक तो गड़बड़ हो ही गया। दूसरी बात है कि राहु केतु ने सूर्य को, बुध को भी प्रभावित किया है। ठीक है। तीसरी बात है, अब आइए हम लोग को बहुत बारीक तरीके से देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, इनका खोलते हैं जेमिनी चार्ट। जेमिनी चार्ट जब खोले तो देखिए यहाँ पर डीके है। डीके जो होता है, इसका फुल फॉर्म है दरकारक। ये स्पाउस का कारक माना जाता है। अगर आप पति हैं तो पत्नी का कारक यही माना जाएगा। तो इन्होंने 2 विवाह किया। अब भाई 2 विवाह होने का क्या कारण रहा। 2 विवाह आप किया, दोनों विवाह नहीं टिके। तो देखिए, सप्तमेश यानी 7th लॉर्ड अगर द्वितीय भाव राशि में हो तो 1 से अधिक विवाह होते हैं। तो मीन राशि जो है ये द्वितीय भाव राशि है। ठीक है, ये है। अब आइए, यहाँ 7th लॉर्ड अपने स्थान से 12 हाउस में बैठे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग विवाह के लिए जो कुंडली खोलते हैं उसको भी हम लोग खोल लेते हैं। इसको देखिए, विवाह के लिए देखी जाती है V9 नवांश चार्ट। नवांश चार्ट में देखिए, जो यहाँ 7th लॉर्ड जो मंगल हैं, मंगल माने यहाँ मेष राशि बनती है, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। वो अपने स्थान से 12 हाउस में हैं।
यहाँ जो विवाह वाली कुंडली है, यहाँ मंगल नीच राशि में, मानी जो कर्क राशि है, 4 लिखा है, 4 राशि जो है इनकी नीच राशि, कर्क राशि मंगल की नीच राशि मानी जाती है। विवाह स्थान के स्वामी भी नीच के हो गए, एक ये रीजन है। तो देखिए ये जो है ये स्थिति रही जिस वजह से इनका 2-2 विवाह हुआ, लेकिन वैवाहिक जीवन इनका नरक रहा, नहीं टिके। अब आइए फिर हम लोग एक बार पुनः यहाँ चलते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये जेल भी गए। कारण क्या है जेल जाने का योग, कौन सा ग्रह बना रहा है, क्यों बन रहा है जेल जाने का योग। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 6 लिखा है, 6 माने हुआ कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध है। वो कहाँ हैं? विदेश में। रोजगार तो इन्होंने दिया क्योंकि ये रोजगार स्थान पर बैठ गए हैं, सूर्य बुध बैठ के बुधादिक योग बनाए हैं, रोजगार स्थान पर बैठे, विदेश में इनका रोजगार हुआ, ठीक है। लेकिन अब ये हुआ, लेकिन ये जेल क्यों गए? जेल जाने के लिए देखिए जब इस भाव के स्वामी डिस्टर्ब हो जाए तो व्यक्ति जेल जाता है। तो देखिए राहु जो है डिस्टर्ब किया, राहु सूर्य केतु, यानी ये जो विदेश स्थान है, रोजगार स्थान पे बैठ के इन्होंने विदेश में जाके रोजगार किया, लेकिन जब राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा लगी तो ये जेल गए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब कुंडली में जो योग होता है होता वही है, हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। तो देखिए इनके कुंडली में ऐसे योग थे जिस वजह से बेचारे जेल गए। इसके वजह से इनकी घोर बदनामी हुई, 2-2 शादियां इंडिया में आके किया, लेकिन वो शादी सफल नहीं रही। तो चलिए यही बताने के लिए कुंडली लेके उपस्थित हुए थे। अभी अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।